फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। तो अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हो तो ये बनाना काफी आसान होता है। आप भी वर्डप्रेस के अंदर एक अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट या फिर ऑनलाइन स्टोर काफी आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर काफी आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि ई कॉमर्स स्टोर बनाने का क्या तरीका हो। तो ये देखो, ये एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है। अभी इस पे नॉर्मल इंस्टॉलेशन है और मैं यहाँ पे आपको एक कंप्लीट ई कॉमर्स की वेबसाइट बना के दिखाने वाला हूँ। एक कंप्लीट फुल फंक्शनल वेबसाइट जिसमें हर एक फैसिलिटी होगी जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट में होती है। तो अब चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। सबसे पहले कहाँ आना है, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हो, ये बिल्कुल एक फ्रेश इंस्टॉल यहाँ पे लोकल होस्ट पे मैंने अभी किया है। देख रहे हो कि आपको यहाँ पे मेन्यू दिख रहा है। यूजर, आपको अभी जो मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट में, आप देखो पोस्ट, मीडिया, पेज, अपीयरेंस, प्लगइन, यूजर टूल एंड सेटिंग। लेकिन अब इसमें जो हमें यूज करना है, मैं बिल्कुल एक फ्री थीम आपको यूज करके बताने वाला हूँ। काफी पेड थीम भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक फ्री थीम की हेल्प से कंप्लीट ई कॉमर्स का सेटअप काफी कम टाइम के अंदर बना के दिखाने वाला हूँ। तो अब ऐड न्यू पे आपको क्लिक कर देना है थीम के इनसाइड में। और जैसे ही आप अपीयरेंस थीम के ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको सर्च थीम पे आना है और यहाँ पे आपको लिखना है एक्स्ट्रा थीम। तो जैसे ही आप एक्स्ट्रा थीम लिख के सर्च करते हो तो ये देखो नीचे आपका यहाँ पे बन के आ जाता है। ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है ये आ गया आपका एक्स्ट्रा थीम। यहाँ पे देखो एक रिजल्ट आ रहा है एस्ट्रल और एक आ रहा है एक्स्ट्रा। तो आपको कौन सा पिक करना है, जो ये एक्स्ट्रा बन के आ रहा है, जो ये वाला आइकन आपको दिख रहा है। आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो। प्रीव्यू पे आप क्लिक करोगे तो इसका प्रीव्यू अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि ये एक प्रीव्यू इसका अवेलेबल हो गया। तो अब हम वापस आ जाते हैं और इसके इंस्टॉल बटन पे सिंपली क्लिक कर देते हैं। तो एक बार मैं इसे बैक कर लेता हूँ एंड वापस से आपको दिखा देता हूँ कि जैसे अपीयरेंस था, थीम है, ऐड न्यू पे जाना है आपको। एंड वापस से एक बार मैं इस पे एक्स्ट्रा थीम लिख के सर्च करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने एक्स्ट्रा थीम लिख के सर्च किया, ये आ गया। इसके इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी फिर आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा जिसकी हेल्प से आप एक कंप्लीट ई कॉमर्स का सेटअप बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पे क्रिएट कर लोगे और वो काफ़ी कम टाइम में क्रिएट हो जाएगा। अब आपको क्या कर देना है, एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर देना है। थीम इंस्टॉल हो गई। अब जैसे मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया तो देखो ये यहाँ पे एक्टिवेट हो गया यहाँ पे। अब एक्टिवेट होने के बाद जैसे ये थीम यहाँ पे एक्टिवेट हो गई, एक्स्ट्रा थीम आ गई। देखो आपको एक्स्ट्रा का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे। अब आपको ऊपर आ रहा होगा थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एक्स्ट्रा, डिड यू नो एक्स्ट्रा कम्स विद डोजन ऑफ स्टार्टर टेम्पलेट। मतलब कि काफ़ी सारे इसमें टेम्पलेट्स बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं। तो आपको किस पे क्लिक कर देना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे देखो ये कुछ यहाँ पे एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसे एक्टिवेट होने देते हैं जो भी इसका टेम्पलेट्स वगैरह है, और ये आपको एक ऑप्शन दे देगा जिसके थ्रू आप इसके अवेलेबल टेम्पलेट को वन टाइम डेमो इंपोर्ट की हेल्प से इसमें यूज़ कर पाओगे। तो अभी ये एक्टिवेट हो रही है। जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। देखो ये आ गया यहाँ पे कि जैसे मैंने उस पर क्लिक किया था तो अब क्या ऑप्शन आ रहा है आपके पास, सेलेक्ट पेज बिल्डर। पेज बिल्डर क्या होता है, जब आप अपना एक वर्डप्रेस के अंदर पेज क्रिएट करते हो तो वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर यूज़ करने के लिए, जिसके थ्रू आप काफ़ी आसानी से रो, कॉलम, इमेज, टेक्स्ट, प्रोडक्ट लगा सको, इसके लिए एक पेज बिल्डर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं एलिमेंटर का यूज़ करने वाला हूँ। एलिमेंटर एक काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है पेज बिल्डर के लिए। आप ब्रेवी बिल्डर, गुटनबर्ग, ब्रीजी कोई भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं एलिमेंटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अब जैसे ही मैंने एलिमेंटर को सिलेक्ट कर लिया तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये एलिमेंटर सिलेक्ट हो गया। अब ये नेक्स्ट स्टेप में कहाँ पे आएगा, अब ये देखो नेक्स्ट स्टेप में आ गया कि एक्स्ट्रा के अंदर ये सारे अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं जिसे आप वन क्लिक में अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो, अपने वेबसाइट को कन्वर्ट कर सकते हो। तो मुझे क्या यूज़ करना है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो ऑल पे जाना है आपको। ये ई कॉमर्स पे आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप ई कॉमर्स पे सर्च कर लेते हो तो यहाँ देखो ये आ गया आपका एक ऑर्गेनिक स्टोर आ गया, ये आ गया फर्नीचर स्टोर है, ब्रांड स्टोर है, सिंपल नेचुरल है। तो इस तरीके की नीचे ई कॉमर्स का ये सेटअप है, आप यूज़ कर सकते हो। अब जैसे ये एक ब्रांड स्टोर है, अगर मुझे ये यूज़ करना है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया।
अब इस पे क्लिक करने के बाद अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो कि ये किस तरीके की दिखेगी, तो मैंने प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का ये एक स्टोर बना हुआ है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये फीचर्ड प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। अगर आप प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो ये एक पूरी यहाँ पे डिटेल बन के आ जाती है। देखो ऐड टू कार्ट का भी ऑप्शन बना हुआ है। मतलब कुछ इस तरीके का एक कंप्लीट फंक्शनल वेबसाइट है ये ई कॉमर्स की। और ये ई कॉमर्स की वेबसाइट आप वन क्लिक से अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को इसमें चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं इसे क्लोज करता हूँ, वापस आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन होता है इंपोर्ट कंप्लीट साइट या फिर इंपोर्ट होम टेम्पलेट। अगर आपको ओनली होम यूज़ करना है फर्स्ट पेज तो आप इंपोर्ट होम टेम्पलेट यूज़ करोगे, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इंपोर्ट कंप्लीट साइट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखो ये आपसे ऑप्शन पूछ लेगा। एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट प्रीवियसली इंपोर्टेड साइट। अगर आपके वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर या डैशबोर्ड के अंदर पहले से कोई भी इंपोर्टेड साइट है तो वो क्या करेगा, इसे डिलीट कर देगा अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक कर देते हो। अभी मेरे सिस्टम में कुछ भी नहीं है तो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ और इंपोर्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इंपोर्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो ये कंप्लीट एक स्टोर था, जो ये वेबसाइट ई कॉमर्स की बनी हुई थी, ये मेरे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है जब तक ये पूरा कंप्लीट इंपोर्ट नहीं हो जाता है। तो इसे एक बार पूरा इंपोर्ट हो जाने देते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इंपोर्ट होने के बाद जो ये वेबसाइट है ये कंप्लीटली एक ई कॉमर्स में चेंज हो चुकी होगी, जैसा अभी मैंने आपको प्रीव्यू दिखाया था। तो एक बार इसे पूरा कंप्लीट इंपोर्ट हो जाने देते हैं। यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे इंपोर्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब एक बार अपनी वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं यहाँ से। तो अब जैसे ही मैं विजिट करूँगा तो आप देखोगे कि इसका जो लुक एंड फील है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। ये देखो, ये जो पूरी की पूरी मेरी वेबसाइट थी वो एक ई कॉमर्स स्टोर में चेंज हो गई। मतलब कि आपका एक ई कॉमर्स स्टोर यहाँ पे कम्प्लीटली रेडी हो चुका है, बन चुका है आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट। काफ़ी आसानी से ये पूरा का पूरा डेमो इंपोर्ट हो गया। ये देखो, ये मेरी वेबसाइट यहाँ पे रेडी है। अगर आप स्टोर पे क्लिक करते हो तो आपको एक कंप्लीट स्टोर यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। सर्च प्रोडक्ट का ऑप्शन आ गया, फिल्टर का ऑप्शन आ गया, ये आपकी कैटेगरी है। अब जैसे किसी भी प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूंगा, अब सपोज ये एक प्रोडक्ट है, मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो अब आप देखोगे कि ये प्रोडक्ट इसके डिस्क्रिप्शन पेज पे आएगा। ये देखो, ये प्रोडक्ट जूम होवर का भी इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। नीचे आते हैं, ये देखो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, इसके साथ ही रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी आ गया है। ऊपर कार्ट का ये स्टोर का जो कार्ट का आइकन होता है वो भी यहाँ पे आ चुका है। अगर जैसे मैं इसे ऐड टू कार्ट, अभी इसकी प्राइस 150 है, अगर मैंने इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया, 2 कर दिया और ऐड टू कार्ट कर दिया, तो आप देखोगे कि जो ये 150 है इसका जो प्राइस है, जैसे ही ऐड टू कार्ट में 2 आइटम हो जाएगा तो इसकी प्राइस भी चेंज हो जाएगी। आप यहाँ से भी व्यू कार्ट पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये देखो, ये 300 दिख रहा है आपको। एक कंप्लीट फंक्शनल वेबसाइट आपकी यहाँ पे ई कॉमर्स की रेडी हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ओनली कस्टमाइजेशन करना है। कलर, लुक एंड फील, प्रोडक्ट्स, कैटेगरी, ये सारा कुछ चेंज करना है आपको अपने शॉप के अकॉर्डिंग, जैसी आप वेबसाइट बनाना चाहते हो। ये देखो, ये कार्ट का पेज आ गया, यहाँ पे 300 हो चुका है। आप कूपन का भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। प्रोसीड टू चेकआउट है, अब मैंने प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर दिया तो ये फाइनल पेज पे आ जाएगा। अब देखो, ये फाइनल पेज पे आ गया, चेकआउट पेज पे। और यहाँ से आप अपना सारा ऑप्शन यूज कर सकते हो। इट मीन्स ये डिटेल फिल करके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो यहाँ पे। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि कितनी आसानी से मैंने यहाँ पे एक कंप्लीट ई कॉमर्स फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट का डेमो इंपोर्ट करके अपने साइट को इसमें चेंज कर लिया। अब मैं सबसे पहले जो आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ कि जैसे ये होम पेज है, अगर आपको अपने होम पेज को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, डिज़ाइन चेंज करनी है, तो आप इसे काफ़ी आसानी से कस्टमाइज कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर का ये ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट विथ एलिमेंटर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है ऊपर। ये कब आएगा, जब आप यहाँ से लॉगिन होते हो, मतलब कि जब आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन कर लोगे एज ए एडमिन, तो आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा ऑप्शन। तो आपको एडिट कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है, एडिट विथ एलिमेंटर। जैसे आप एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको ये एलिमेंटर का जो कस्टमाइज सेटअप होता है वो ओपन हो जाएगा इस पेज के लिए। और जैसे ये ओपन होगा तो इसकी हेल्प से आप काफ़ी आसानी से अपनी वेबसाइट के अंदर ये चेंजेस कर पाओगे। तो ये अभी लोड हो रहा है, ओपन हो रहा है, इसे एक बार ओपन होने देते हैं।
और जब भी आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो तो आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी होती हैं। जैसे ये देखो, ये यहाँ पे आ गया, ये लोड हो गया यहाँ पे। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जैसे देखो ये रेनिंग ऑफर्स लिखा हुआ है। अगर मुझे इसकी जगह अपना कोई नाम देना है तो आपको यहाँ ये पेंसिल का आइकन दिखेगा, आपको सिंपल इस पे ऐसे क्लिक कर देना है या फिर यहाँ क्लिक कर देना है। तो अब जैसे ये देखो ये आ गया यहाँ पे 25% प्रोडक्ट लिखा हुआ आया था। तो अब एक बार मैं इसे फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, 1 मिनट। मैंने इसे रिलोड कर दिया। अब रिलोड करने के बाद ये क्या होगा, एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। एक बार इसे रिफ्रेश होने देता हूँ मैं और फिर से मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको ये कस्टमाइजेशन पे परफॉर्म करना है। टेक्स्ट, कलर, इमेजेस, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग कैसे यहाँ पे चेंज करते हो। तो ये आ गया यहाँ पे। अब जैसे देखो मैंने इस पर क्लिक कर दिया रेनिंग ऑफर के ऊपर। अब मुझे ये टेक्स्ट चेंज करना है जो ये वाला है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करते हो तो हाँ, यहाँ पे आपको लेफ्ट में एक बॉक्स दिखता है एडिट हेडिंग का। आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे लिख देना है आपको, जैसे मैं लिख देता हूँ वेवर पॉइंट सेल। यहाँ पे लिख दिया वेवर पॉइंट सेल, ये देखो ये आ गई। अब आपको इसका कलर चेंज करना है तो नीचे आप अगर आपको कोई यूआरएल लगाना है, सपोज मैं अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल देना चाहता हूँ। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, इसका मैंने यूआरएल कॉपी कर लिया है। वापस से आना है आपको, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, आपको इसमें पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप पेस्ट करके अब कर्सर ले जाओगे तो ये देखो ये लिंक में चेंज हो गया यहाँ से। इसका आप जो हेडिंग का फॉन्ट साइज है, स्टाइल है, कलर है, ये सब कुछ चेंज कर सकते हो। आपको लेफ्ट में आना है, नीचे दिख रहा है आपको HTML टैग, अभी ये H1 में है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। H2 कर दो आप, ये देखो ये स्मॉल हो गई पहले से। तो इस तरीके से आप ये हेडिंग का भी ऑप्शन चेंज कर सकते हो। अभी जो इसका अलाइनमेंट है टेक्स्ट बॉक्स में वो लेफ्ट की तरफ है, नीचे आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन दिखता है, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। राइट पे क्लिक करोगे राइट में आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे लेफ्ट में आ जाएगी। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके साथ ही साइज़ का ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट, तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से भी रख सकते हो। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप स्टाइल पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप स्टाइल पे क्लिक करोगे तो आपको टेक्स्ट कलर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको रेड करना है तो देखो ये रेड हो जाएगा, ब्लू करना है ब्लू हो गया, मतलब कोई भी कलर आप ले लोगे। अभी मैं वापस से इसे लाइक कुछ वाइट टाइप का ही रख देता हूँ, ये हो गया यहाँ पे। वापस से स्टाइल पे आ जाते हैं। टाइपोग्राफी का मतलब होता है फॉन्ट का जो आपका स्टाइल है, मतलब कि जो भी फॉन्ट आप यूज़ करने वाले हो वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। एडवांस्ड पे आप क्लिक करके देख सकते हो, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड, बॉर्डर, ये सारा कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ से। वापस आता हूँ मैं अब। जैसे ये शॉप नाउ है 25% पे है तो मैं यहाँ पे 20% कर देता हूँ। ये देखो मैंने 20% कर दिया, ये भी हो गया चेंज। तो ये सारी चीज़ें आप काफ़ी इजीली कस्टमाइज कर लोगे। और जैसे ये पीछे का जो ये बैकग्राउंड है, इमेज है, ये अगर आपको चेंज करना हो तो आप कैसे करोगे, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये एक्चुअली जो बैकग्राउंड इमेज है वो एक सेक्शन के ऊपर है, आप यहाँ पे क्लिक करो सेक्शन पे और यहाँ पे आप एडवांस्ड पे आ जाओ लेफ्ट में। तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे स्टाइल में देखता हूँ मैं, ये देखो स्टाइल पे क्लिक करते ही ये बैकग्राउंड इमेज आ गई। अगर आप यहाँ से इसे डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, चूज इमेज पे जा सकते हो। अगर आपके मीडिया में पहले से कोई इमेजेस है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो, या फिर आप फ्री इमेज यूज कर सकते हो कहीं से भी। जैसे अगर अब मैंने फ्री इमेज ले लिया, फ्रॉम पिक्साबे का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिला है। तो अगर सपोज मैं यहाँ से कोई इमेज एक यूज़ करने वाला हूँ, लाइक मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ये स्टोर के नाम से। अगर कोई इमेज है तो मैं आपको अभी चेंज करके दिखाता हूँ। कोई इमेज नहीं है यहाँ पे, तो यहीं से मैं कोई एक डिफ़ॉल्ट इमेज यूज़ करके दिखाता हूँ, आप कोई भी ले लेना। जैसे मैंने ये नॉर्मल बर्ड की इमेज ले ली, इसे सिलेक्ट कर दिया, इंसर्ट मीडिया कर दिया यहाँ से। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब वो मीडिया में आ चुकी है। अब मीडिया से मैं उसे चेंज कर लूँगा। वापस से मैं चूज़ पे आता हूँ, सेव एंड इंसर्ट कर दिया मैंने यहाँ से। तो जैसे ही मैं सेव एंड इंसर्ट करूँगा तो ये देखो ये यहाँ से यूज़ होनी स्टार्ट हो गई और ये यहाँ पे इमेज चेंज हो गई कम्प्लीटली, मतलब ये बर्ड की इमेज आ गई। तो आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से चेंज होगा। अगर आपको वापस से उसी इमेज को लगाना है तो आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी में जाओ, ये सर्च में ये आपको इमेज दिख रही है, ये आपको इमेज ले लेना है यहाँ पे और वापस से ये इमेज आपके इसमें स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये आ गई यहाँ पे इमेज। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये कि ये इमेज यहाँ पे लगाना कितना आसान है। चूज इमेज पे जाना है आपको और जो भी आपके पास इमेज है वो आप इमेज यहाँ पे काफ़ी आसानी से सिलेक्ट कर लेते हो। मैंने वापस से सेम इमेज कर दिया। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हो। अब नीचे आते हैं,
जैसे ये ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 5 इमेज सेलेक्टेड है, ये एक तरह का स्लाइडर है जो अंदर यूज हो रखा है। ये प्रोडक्ट की इमेज है यहाँ पे, अब इस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो ये आ गया। आप इसके सेक्शन पे यहाँ पे पहले क्लिक कर दो, ये फुल विड्थ सेक्शन है कंटेंट का। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ये जैसे ये 20% ऑफ है, ये इमेज है, ये सब कुछ आप यहाँ से जाके 1 बाय 1 एक्सप्लोर करके चेंज कर सकते हो। आप नीचे आ जाओ, फीचर्ड प्रोडक्ट है, या सपोज आपको ये वाला सेक्शन नीचे ले जाना है और फीचर्ड प्रोडक्ट का सेक्शन ऊपर ले जाना है, तो आप इस पे ऐसे क्लिक करोगे, इसे पूरा का पूरा आप इस सेक्शन को ड्रैग करोगे, माउस को ऊपर ले जाओगे और यहाँ पे लेके प्लेस कर दोगे, ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। अब इसे जैसे ये प्लेस्ड हो गई यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट, अब आपको क्या कर देना है, अपडेट पे क्लिक कर देना है। अब मैंने अपडेट कर दिया, वापस आते हैं अपने होम पेज पे, मतलब कि जो मेरी वेबसाइट है यहाँ पे। अब मैं अपनी वेबसाइट को वापस एक बार ओपन कर लेता हूँ, जो मेरा यूआरएल था, अभी मैंने इसे लोकल होस्ट और अपने नेम से यहाँ पे सेटअप कर रखा है। तो अब आपको दिखेगा कि जो कोई ये फीचर प्रोडक्ट का सेक्शन था और जो थोड़े बहुत हमने चेंजेस किए थे, ये देखो वेवर पॉइंट सेल 20% प्रोडक्ट आ गया, फीचर प्रोडक्ट पहले आ गया, ये जो नीचे का ऑप्शन था वो लास्ट में चला गया। तो इस तरीके से आप वो एलिमेंटर के कस्टमाइजेशन ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर लेना। अब जो मेन चीज़ है कि हमें प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करना है, प्रोडक्ट पे सेल कैसे लगाना है, तो इन सब के लिए वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर एक प्लगइन यूज होता है और उस प्लगइन को ऊ कॉमर्स बोलते हैं। तो आप ऊ कॉमर्स की हेल्प से पूरा का पूरा एक कंप्लीट जो सेटअप होता है वो स्टोर का तैयार करते हो। तो सबसे पहले चलते हैं ऊ कॉमर्स की प्लगइन की सेटिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वापस से आ जाना है आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर, आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाओ। जैसे मैं एक प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, ये एक नॉर्मल प्रोडक्ट है और मैं आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको कैसे ई कॉमर्स की सेटिंग को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आ रहा है जो प्राइस है वो पाउंड या कुछ ऐसा सिंबल आ रहा है। तो अगर आपकी इंडियन वेबसाइट है तो आप यहाँ पे सबसे पहले अपने करेंसी के सिंबल को चेंज करोगे। डैशबोर्ड में आते हैं, अब देखो मेन्यू में काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में मेन्यू दिखाया था तो काफ़ी कम ऑप्शन थे, अब इसमें ई कॉमर्स है, प्रोडक्ट है, मार्केटिंग है, एलिमेंटर है, टेम्पलेट है, डब्ल्यूपी फॉर्म है, कार्ट फ्लोज है। तो आपको दिख रहा होगा काफ़ी नए नए मेन्यूज यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। आपको ई कॉमर्स में आना है, सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ई कॉमर्स की सेटिंग पे क्लिक कर देते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखो आ गया है स्टोर का एड्रेस। तो आप ये आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। कंट्री सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से आप सबसे पहले, और कंट्री जैसे मैंने ले लिया इंडिया। आप कोई भी स्टेट यहाँ पे ले सकते हो जो भी आपके अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे अभी नॉर्मल आपको बताने के लिए कोई भी एक स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। नीचे आते हैं, अब आ रहा है सेलिंग लोकेशन, आपको कहाँ पे सेल करना है। तो मुझे कुछ स्पेसिफिक कंट्री में सेल करना है, तो सेल टू स्पेसिफिक कंट्री, मुझे इंडिया में सेल करना है इसे। तो मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया और इसके साथ ही आप अपना लोकेशन भी दे सकते हो। और अब नीचे आते हैं, सबसे पहले करेंसी की बात करते हैं। तो ये करेंसी है, यहाँ पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे इंडिया टाइप कर देता हूँ। तो ये करेंसी आ गई और इसे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। तो अब जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो अब आपको यहाँ पे ये जो करेंसी का सिंबल है ये चेंज होके अपीयर्ड हो जाएगा। तो अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखेगा कि ये देखो ये रुपीज में चेंज हो चुका है। जो ये 150 है ये पहले पाउंड में था, ये रुपीज में चेंज हो गया। अब चलते हैं कि ऐड टू कार्ट का जो बटन है ये कहाँ से आया होगा, ये प्रोडक्ट के पेज में हमारे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन कहाँ आया होगा। तो वन बाय वन अभी मैं आपको ई कॉमर्स में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ये ऑप्शन कर लिया मैंने। अब जो सेकेंड चीज आता है, जो अब मैंने अभी आपको बताया कार्ट वगैरह का पेज, तो आपको एडवांस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप एडवांस पे क्लिक कर लेते हो तो ये देखो यहाँ पे आ गया आपको ऑप्शन, कार्ट का पेज है, चेकआउट का पेज है, माई अकाउंट का पेज है, टर्म एंड कंडीशन है, सिक्योर्ड चेकआउट है। मतलब जिस टाइम पे हमने एक डेमो इंपोर्ट किया था तो बाय डिफॉल्ट उस डेमो ने क्या किया, एक कार्ट का पेज क्रिएट कर दिया, चेकआउट का क्रिएट कर दिया, माई अकाउंट का क्रिएट कर दिया। तो अगर आपके एडवांस वाले ऑप्शन में यहाँ से ये पेज सिलेक्टेड नहीं होगा तो आपको इस पर क्लिक करना है, कार्ट में कार्ट का पेज सिलेक्ट कर लेना है, चेकआउट में चेकआउट का पेज, माई अकाउंट में माई अकाउंट का पेज सिलेक्ट कर देना है, टर्म एंड कंडीशन में टर्म एंड कंडीशन का पेज सिलेक्ट कर देना है और सेव कर देना है। तो ये पहले से ही सेव्ड है, तो ये यहाँ पे सेव ऑप्शन पे मैंने वापस से क्लिक कर दिया। जो थर्ड चीज यहाँ पे है कि आपको पेमेंट ऑप्शन का यूज करना है, मतलब कि जब आप प्रोडक्ट को सेल करते हो, पेमेंट पे क्लिक कर दिया मैंने।
तो आप पेमेंट कैसे लोगे? देखो जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बना है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, चेक पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी, पेपाल स्टैंडर्ड, ये सारा कुछ बना हुआ है। तो आप जैसे आपको अगर पेपाल का आपके पास अकाउंट है तो आप यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र से भी आप कर सकते हो, या फिर कोई आप अपना एक इंडियन पेमेंट गेटवे परचेज़ करते हो तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है, जैसे सपोज़ करो कि इंस्टामोज़ो होता है या फिर रेज़र पे होता है, काफ़ी सारे और भी अदर पेमेंट गेटवे हैं जिनका आप यहाँ पे यूज़ करोगे। लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं कि लाइक इंस्टामोज़ो पेमेंट गेटवे ई कॉमर्स प्लगइन, कुछ इस तरीके से आप ये सर्च कर सकते हो। तो आपको ये पेमेंट गेटवे ई कॉमर्स प्लगइन फ्रीली अवेलेबल होता है, जो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखो आपको यहाँ पे मिल रहा है इंस्टामोजो का प्लगइन भी अवेलेबल है। इसके साथ ही अगर मैं आपको अभी दिखाऊं यहाँ पे रेजर पे का, तो आपको रेजर पे पेमेंट गेटवे भी मिल जाएगा यहाँ पे प्लगइन। तो ये देखो रेजर पे ई कॉमर्स प्लगइन अवेलेबल है। तो आप बाहर से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर अंदर भी जाके सर्च कर सकते हो। तो रेजर पे फॉर ई कॉमर्स है, तो कुछ इस तरीके से ये अपीयर्ड होगा। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वापस आते हैं। आपको अपने प्लगइन पे जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक कर देते हो यहाँ पे, तो अभी जो मेरे पास पेमेंट ऑप्शन आ रहा है इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी आएगा, जो आपका ये रेजर पे का पेमेंट गेटवे जो आपने परचेज किया होगा। तो परचेज करने के बाद ये यहाँ पे आपको पहले सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ये आ गया रेजर पे फॉर ई कॉमर्स, इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। ये देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, आपको ये यूज़ कर लेना है रेजर पे फॉर ई कॉमर्स। तो ये अभी यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, एक बार इसे इंस्टॉल हो जाने देते हैं। तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है आपको एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये एक्टिवेट हो जाएगा, फिर मैं आपके जो ये ई कॉमर्स का ये सेटिंग है पेमेंट मेथड का, यहाँ पे एक और पेमेंट का ऑप्शन ऐड हो जाएगा और वो क्या होगा, रेजर पे का ऑप्शन होगा। तो ये एक्टिवेट हो गया। वापस से आते हैं, इस पेज को एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे अब आपको दिखेगा, ये देखो रेजर पे का ऑप्शन आ चुका है, इनेबल है। आपको इस पे क्लिक कर देना है, जो भी आपका पेमेंट गेटवे रेजर पे आपने परचेज किया इंडियन, और इसमें जो भी आपकी डिटेल्स होती है, सिक्योरिटी की आईडी होती है, की सेक्रेट होता है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, जब आपने रेजर पे का एक अकाउंट बनाया है उस अकाउंट के अंदर आपको ये की आईडी और की सेक्रेट मिलेगा। जब आप उसे यहाँ पे यूज़ करोगे तो ये आपका काफ़ी आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा यहाँ पे, और आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो अभी मैंने आपको बस ये पेमेंट का मेथड का यूज़ बताया है। अभी मैं यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र की हेल्प से बता देता हूँ। तो अभी मैं इसे डिसेबल और इनेबल कैसे करेंगे, इस पर क्लिक कर देना है आपको, तो ये डिसेबल हो जाएगा पेमेंट गेटवे का मेथड। और अगर आप मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये पेमेंट गेटवे अभी मेरे ई कॉमर्स इस वर्डप्रेस सिस्टम में इनेबल हो जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है फिर से, और इसमें जो भी आपकी डिटेल्स मांगी जाएगी वो डिटेल आपको यहाँ पे दे देना है। तो अभी मैं एज ए डम्मी कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि मैं आपको एक पूरा प्रोसेस बता सकूँ। मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया और सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद अब ये आपका पेमेंट का भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया। अब आपको क्लिक कर देना है अकाउंट एंड प्राइवेसी के ऊपर। तो जैसे आप अकाउंट एंड प्राइवेसी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपसे कुछ ऑप्शन आएगा, देखो। और पहला ऑप्शन आ रहा है अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट। क्या चाहते हो कि आपके ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर कोई भी ऑर्डर प्लेस करे तो बिना किसी अकाउंट के कर ले? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, तो मैंने इसे रिमूव कर दिया यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउ कस्टमर टू लॉग इन इनटू एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। मतलब अगर किसी पर्सन का पहले से आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे उसने रजिस्टर कर लिया हुआ है ई कॉमर्स स्टोर पे, तो जब वो चेकआउट करेगा और अपनी ईमेल आईडी डालेगा तो वो लॉग इन कर लेगा। आप इसे कर सकते हो, या फिर आप और भी ऑप्शन दे सकते हो, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। मतलब कि जब कोई कस्टमर अकाउंट को क्रिएट कर सकता है चेकआउट के दौरान, मतलब कि जब वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा, चेकआउट पेज पे जाएगा, फॉर्म फिल करेगा और अपना ऑर्डर कंप्लीट करेगा, तो उसका अकाउंट जो ईमेल आईडी उसने यूज करी होगी उसकी हेल्प से क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। तो आप ये भी ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप ये टिक कर लेना, और आप लास्ट में इसे क्या कर सकते हो, सेव पे क्लिक कर दोगे। तो ये सेटिंग भी आपको कर लेनी है। तो अब मैंने इसके सेव बटन पे क्लिक कर दिया। एक जो और इम्पॉर्टेंट सेटिंग होती है वो ईमेल का ऑप्शन है, कि जब भी आप प्रोडक्ट को सेल करते हो, परचेज करते हो, तो आपके पास एक प्रॉपर मेल आता है कि मैंने ये प्रोडक्ट परचेज किया है, इसका मैंने पेमेंट कंप्लीट कर दिया है। तो अब आपको ये सेटिंग भी कर लेनी है। ईमेल पे चले जाना है आपको, और ईमेल पे जाने के बाद आपको ऑप्शन दिख जाएगा, देखो न्यू ऑर्डर पे कौन सी मेल जाएगी, कैंसिलेशन पे कौन सा जाएगा, फेल पे कौन सा जाएगा, ऑर्डर ऑन होल्ड पे कैसा जाएगा।
इसके साथ ही नीचे आपको आ रहा है कि फ्रॉम नेम, किस नेम से जाएगा आपका ये जो मेल है, तो ये वर्डप्रेस वेबसाइट के नाम से जा रहा है। आप यहाँ पे अपना स्टोर दे सकते हो, जैसे मैंने दिया वेवर पॉइंट स्टोर। तो कुछ इस तरीके से आप ये फ्रॉम नेम यूज कर लेना। यहाँ पे मेल जिस भी ईमेल से जानी है वो मेल यहाँ पे आता है आपका। इसके साथ ही ये जो कलर है ये आपके मेल टेम्पलेट का कलर होता है, जो मेल रिसीव होगी वो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ ही फुटर टेक्स्ट, मतलब कि जब आपका मेल जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन के पास कि उसने एक न्यू ऑर्डर परचेज कर लिया है, तो उस मेल के फुटर में ये मेंशन होगा बिल्ट विद ई कॉमर्स। तो आप चाहो तो आप यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हो और सेव कर सकते हो। आप मेल के बैकग्राउंड का कलर, टेक्स्ट का कलर यहाँ से सेव कर लेना, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लोगे। इसके साथ ही आप इसके मतलब कि जब कोई न्यू ऑर्डर जाए या फिर कैंसिल ऑर्डर जाए, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हो तो आप मैनेज पे क्लिक कर देना है यहाँ से सेटिंग के ऑप्शन में। और मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको एडिशनल कंटेंट आ रहा है। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कुछ भी। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया कि ईमेल के अंदर भी कुछ इस तरीके की सेटिंग कर लेनी है। तो ई कॉमर्स की जो बेसिक सेटिंग थी वो मैंने अभी आपको बता दिया है कि कुछ इस तरीके से होता है। एक और जो सेटिंग है यहाँ पे प्रोडक्ट का, एक बार इस पे भी मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जो बेसिक एक सेटिंग होता है कि जो प्रोडक्ट का एक डिफॉल्ट साइज होता है वो कितना है। देखो जैसे ये शॉप का पेज है, मतलब जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो वहाँ पे एक स्टोर का पेज होता है जो शॉप का पेज कहलाता है। तो यहाँ भी मेरी भी वेबसाइट में भी ये बन चुका है। तो जैसे देखो ये स्टोर है, मैं स्टोर पे क्लिक करूंगा। तो स्टोर पे क्लिक करने के बाद ये पूरा का पूरा पेज ओपन हो गया, जिसमें हर एक कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट दिख जाते हैं हमें। यहाँ पे आपको फिल्टर करने का ऑप्शन मिल जाता है, कैटेगरी को, प्रोडक्ट को सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे देखो ये ब्लैक हुडी है, तो अगर मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया ब्लैक हुडी के नाम से, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से आपको एक स्टोर का पेज मिलता है जहाँ पे आप एक कंप्लीट, ये देखो ये आ गया सर्च होके। तो आप स्टोर के पेज से भी कंप्लीट क्या करते हो, अपना परचेज कंप्लीट कर लेते हो। तो वापस आ जाते हैं ई कॉमर्स की सेटिंग में। तो ये स्टोर का पेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके साथ ही आपको अपना जो यूनिट वगैरह है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। और इन्वेंट्री है, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, एक बार इन्वेंट्री पे मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखो मैनेज स्टॉक, ये सारे काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप वन बाय वन चेक कर लेना। आपको ये सब इतनी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने अभी आपको दिखा दिया कि ये क्या होता है ऑप्शन। और अगर आप चाहते हो कि आप अपना कोई शिपिंग लोकेशन वगैरह बनाना चाहते हो तो वो आप यहाँ से बना लेना शिपिंग से। अब चलते हैं अपने प्रोडक्ट के ऑप्शन में। जैसे होम पेज पे आ जाता हूँ मैं एक बार, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कैटेगरी कैसे बनाना है। मैं आपको ई कॉमर्स की सेटिंग समझ में आ गई। अब प्रोडक्ट है, जैसे ये देखो ये एक प्रोडक्ट है। अब आपको इस प्रोडक्ट को चेंज करना है, कस्टमाइज करना है अपने अकॉर्डिंग। मैंने क्लिक कर दिया यहाँ से। आप यहाँ से भी एडिट प्रोडक्ट पे जा सकते हो, या फिर मैं एक बार फिर से डैशबोर्ड में चलता हूँ और यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट पे। तो मैं आपको बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ कि आपको कैसे बनाना है। प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे भी आप कैटेगरी बना सकते हो या आप पहले से भी बना सकते हो। तो जैसे अगर आपको एक नई कैटेगरी बनाना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्टोर के ऊपर एक नई कैटेगरी बना के। तो जैसे मैंने स्टोर पे क्लिक किया, देखो एसेसरीज मेन वीमेन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वापस आ जाते हैं फिर से अपने वेबसाइट के सेटिंग के अंदर, प्रोडक्ट में, और कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं। इसे मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, जो भी एक्स्ट्रा मेरा ओपन है यहाँ पे सबको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ये देखो ये कैटेगरी बनी हुई है यहाँ पे, दो मेन और वुमन के नाम से दो कैटेगरी है। तो अगर आपको अपनी एक अलग कैटेगरी बनानी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ पे लिख दो मोबाइल। तो ये आपका एक मोबाइल के नाम से कैटेगरी हो गया। और यहाँ पे आपको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपकी एक न्यू कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। जैसे इसमें डिस्क्रिप्शन है तो आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते थे, जो ये डिस्क्रिप्शन का बॉक्स है। अब प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। तो प्रोडक्ट में ऑल प्रोडक्ट ऐड न्यू पे आपको चले जाना है। अब मैं ऐड न्यू पे आ गया। जैसे आप ऐड न्यू पे आ जाते हो तो आपको अपने प्रोडक्ट का नाम दे देना है यहाँ पे कि कौन सा प्रोडक्ट आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो। तो जैसे मैंने प्रोडक्ट का नाम ले लिया, सिंपल ले लेता हूँ मैं। लाइक मैंने दे दिया यहाँ पे सैमसंग मोबाइल। तो सैमसंग मोबाइल मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसके साथ ही यहाँ पे अगर आपको कोई टेक्स्ट लेना है, अभी मैं कुछ डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ। डमी टेक्स्ट के लिए आप यहाँ से डमी टेक्स्ट की वेबसाइट का हेल्प ले सकते हो। तो ये डमी टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। ये एक वेबसाइट होती है लोरम एप्शन की, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट को दिखाने के लिए कुछ डमी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो।
तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया, ये काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा कम कर देता हूँ मैं टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट हो गया। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपका रेगुलर प्राइस है और सेल प्राइस है। सबसे पहले मैं आपको रेगुलर प्राइस दिखाने वाला हूँ। मैंने इसकी प्राइस रख दी 10,000। 10,000 प्राइस हो गई यहाँ पे। इसके साथ ही नीचे आपको आना है, प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इसमें भी आपको कुछ टेक्स्ट डाल देना है। जैसे ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है तो इसमें मैं थोड़ा ही टेक्स्ट डालता हूँ, ये डाल दिया आपने। इसके साथ ही आपको अब राइट में आना है। यहाँ पे देखोगे आप राइट में कैटेगरी बनी हुई है, तो जो मैंने अभी एक न्यू कैटेगरी बनाई है मोबाइल, वो भी आ गया, मेन वीमेन आ गया। मैंने मोबाइल सेलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो यहाँ से भी नई कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। आपको ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देना है और यहाँ से नई कैटेगरी बना लेना है। जैसे मैंने दिया सैमसंग, तो ये आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और सैमसंग क्या है, मोबाइल के अंदर आएगा, तो मोबाइल यहाँ पे क्या हो सकता है, पेरेंट होगा। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से मोबाइल और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखोगे कि ये जो सैमसंग है ये किसके अंदर आ गया, मोबाइल के अंदर आ गया सैमसंग, और ये सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप कैटेगरी यहाँ भी बना सकते हो और पहले भी बना सकते हो। अब नीचे आते हैं, ये टैक्स को अभी आप रहने दो। तो अब आ जाते हैं, एक बार प्रोडक्ट की इमेज की बात हो रही है कि आप यहाँ से प्रोडक्ट का कुछ इमेज भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ बाहर से मोबाइल का, और वो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। लाइक मैंने लिया मोबाइल इमेजेस, तो यहाँ से कोई भी एक मोबाइल की इमेज आ जाएगी। जैसे इमेज पे क्लिक कर देता हूँ मैं, फ्री इमेज ले लेते हैं हम। तो फ्री मोबाइल इमेज पे मैंने क्लिक कर दिया। एक बार वापस आ जाता हूँ मैं और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं फ्री मोबाइल इमेज, ये आ गई आपकी। और यहाँ पे मैं अभी एक कोई भी एक आपको नॉर्मल यूज़ बताने वाला हूँ। आप अब पहले खुद से अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपना कोई भी इमेज वगैरह सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने ये मोबाइल दिखा दिया, इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मेरी प्रोडक्ट यहाँ पे ये इमेज डाउनलोड हो गई। अब मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो सेट एट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर देते हैं। तो जो भी आपकी डाउनलोडेड इमेजेस है आप सीधा यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप से भी अपने सिस्टम में ऐसे डाल सकते हो। तो ये इमेज यहाँ पे आ गई मेरी। हो सकता है कि इस प्रोडक्ट की जो साइज हो वो डिफरेंट हो, क्योंकि जो एक डिफ़ॉल्ट साइज होता है आप 400 बाई 400 रख सकते हो। और अगर इसकी साइज कुछ डिफरेंट होगी तो वो थोड़ा इमेज छोटा या बड़ा होके आएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज पहले इमेज की रिसाइज कर लेना। अभी मैं आपको नॉर्मल दिखाने वाला हूँ कि इसे कैसे यूज़ कैसे किया जाता है। तो ये यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट इमेज पे मैंने क्लिक कर दिया। आप चाहो तो गैलरी भी लगा सकते हो नीचे। अभी मैं इमेज लगाया मैंने, और पब्लिश बटन पे आपको क्लिक कर देना है और आपकी एक प्रोडक्ट क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। तो जैसे ये प्रोडक्ट क्रिएट हो गई यहाँ पे, अब मैं वापस से क्लिक करता हूँ इस पे, तो आपको बाहर में दिख जाएगा कि एक कंप्लीट जो प्रोडक्ट कैसे अपीयर होगा, ये दिखेगा। जैसे ये सैमसंग मोबाइल आ गया, ये देखो ये इमेज आ गई यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया था। ये काफ़ी बड़ी इमेज है क्योंकि साइज़ का था, साइज़ आप कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ये देखो ये डिस्क्रिप्शन आ गया यहाँ पे, ये 10,000 आ गया, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ गया। देखो कैटेगरी मोबाइल के अंदर सैमसंग है, ये भी आपको दिख रहा होगा जो ये ब्रेड कम है, होम मोबाइल सैमसंग। ये पेरेंट कैटेगरी हो गई, ये कैटेगरी हो गई, और इसका ये नेम हो गया जो ये हमने यूज़ किया है सैमसंग मोबाइल। तो अभी 10,000 है। एक चीज़ मैं अभी आपको एक और यहाँ पे प्रोडक्ट में दिखाने वाला हूँ। आप देखते हो कि सेल भी आता है आपके प्रोडक्ट पे, लाइक अभी दिवाली है या फिर कोई फेस्टिवल और है तो उस टाइम पे यहाँ पे सेल होता है, तो ये भी आप कर सकते हो। आप वापस आ जाओ एडिट प्रोडक्ट के अंदर, और जो रेगुलर प्राइस मैंने 10,000 दिया है आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल प्राइस लगाना है। मैं यहाँ पे सेल प्राइस 9,000 देने वाला हूँ। तो ये 9,000 हो गई यहाँ पे सेल प्राइस। आप इसे शेड्यूल भी कर सकते हो, मतलब कितने से कितने टाइम के बीच में ये आपका होने वाला है, मतलब कब से कब तक आपका ये सेल रहने वाला है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो फ्रॉम लगा दो आप और टू लगा देना। तो आप यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, आप शेड्यूल कर लेना। 9,000 हो गया, उतने टाइम पीरियड के दौरान ही ये सेल प्राइस अपीयर्ड होगा। तो अब मैं इसे अपडेट करूंगा। अपडेट करने के बाद वापस आ जाता हूँ मैं अपने प्रोडक्ट पे और इसे रिफ्रेश कर दूंगा। जैसे ही अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो इसके प्राइस में आपको डिफरेंट दिखेगा, और एक ये देखो ये हट गया यहाँ से और ये 9,000 आ गया। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक सेल प्राइस भी क्या कर सकते हो, काफ़ी आसानी से डिस्प्ले कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई कि आपको किस तरीके से एक प्रोडक्ट बनाना है
और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट के ऊपर सेल बना हुआ आ गया और ये एक फुल फंक्शनल आपका यहाँ पे यूज होगा। तो आपको ये भी कंप्लीटली समझ में आ गई कि इसे आपको कैसे यूज करना है यहाँ पे। तो अब चलते हैं एक बार वापस से अपने डैशबोर्ड के अंदर और कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। तो वापस आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर। अब मैं इसकी सेटिंग में आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ ई कॉमर्स के अंदर। जैसे ये ई कॉमर्स है, जब भी कोई, अब एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, कूपन का यूज़ बता सकता हूँ यहाँ पे कि आपको कूपन कैसे यूज़ करना है। प्रोडक्ट में आना है आपको, सबसे पहले आ जाना है ई कॉमर्स पे और कूपन्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कूपन्स पे क्लिक कर देते हो तो जैसे दिवाली में ये 9000 का तो ऑफर रहता ही है, इसके साथ ही आपको 5% एक्स्ट्रा या 10% एक्स्ट्रा कुछ कूपन भी मिल जाता है आपका। तो आपका ये ऐड कूपन का ऑप्शन आ गया, यहाँ से आपको क्लिक कर देना है ऐड कूपन के ऑप्शन पे। ये ऑप्शन आपको मिल जाता है ई कॉमर्स की सेटिंग पे। तो जैसे ये मिल गया ऐड न्यू कूपन, कूपन कोड यहाँ पे डाल दो। मैंने डाल दिया SOF5। 1 मिनट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ SOF5। कुछ आप डिस्क्रिप्शन दे दो, मैंने यही डाल दिया डिस्क्रिप्शन में भी, आप कुछ भी डाल देना। फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट पे हो गया। कूपन अमाउंट कितना डालना चाहते हो आप यहाँ पे क्लिक करके देख लो। देखो वैल्यू ऑफ द कूपन कितनी है, मैंने डाल दिया 100 रुपीज़, मैंने डाल दिया अपने कूपन पे। ये डिस्काउंट हो गया और ये क्या होगा, फ्री शिपिंग पे आ गया। कूपन की एक्सपायरी डेट, मतलब ये कूपन कितने दिन के लिए आपकी वेबसाइट के ऊपर वैलिड है, जैसे 5 डेज के लिए, 10 डेज के लिए या 20 डेज के लिए, आप ये भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है मेरा, मैं थोड़ा आगे तक ले चलता हूँ, 30 नवंबर तक ये वैलिड होगा। इसे मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये कूपन है यहाँ पे ऐड न्यू कूपन, इस तरीके से आप एक ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो अलग अलग कूपन्स बना सकते हो यहाँ पे, जो कूपन का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसके साथ ही यूज रिस्ट्रिक्शन है, लिमिट्स है। जैसे अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो मिनिमम कितनी बार ये स्पेंड होगा, 1 टाइम 2 टाइम, मैक्सिमम कितना होगा, लिमिट क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। वापस आते हैं, एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे। ये रिफ्रेश हो गई यहाँ पे। अब मैं इसे ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दिया मैंने। मैं आपको अभी कूपन का यूज़ बता देता हूँ। तो SOF5 मैंने कूपन का नाम लिखा था। व्यू कार्ट पे चलते हैं। अब जैसे मैं यहाँ से व्यू कार्ट पे आ जाऊँगा तो ये देखो, ये जो पहले वाला है जो हमने पहले से यूज़ किया था, तो इसे मैं एक बार अगर यहाँ से हटा दूँ, अभी मैं सिर्फ एक सैमसंग मोबाइल इसी प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, तो इसे मैंने हटा दिया। कूपन कोड जो था ये मैंने रखा था SOF5। तो अब मैं यहाँ पे डालता हूँ SOF5 एंड अप्लाई कूपन। तो अभी आप देखोगे ये 9000 आ रही है इसकी प्राइस। और जैसे मैंने ये कूपन कोड अप्लाई किया है, तो कूपन कोड अप्लाई होने के बाद देखो ये 100 रुपीज़ यहाँ पे अप्लाई हो गया SOF5, और टोटल कितना आ गया 8900। मतलब आपका कूपन यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और ये कूपन की वैलिडिटी कब तक है, अगले 1 महीने तक जो आपने यूज़ किया है। ये मिनिमम और मैक्सिमम स्पेंड भी आप सिलेक्ट कर लेना। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि आप एक प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, प्रोडक्ट को कार्ट में कैसे ले जाना है, इसके साथ ही प्रोडक्ट पे आपको एक कूपन कैसे यूज़ करना है, पेमेंट गेटवे कैसे लगाना है। तो बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी इजली समझा दिया है, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वेबसाइट के अंदर। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब एक बार मैं आपको एक ऑर्डर करके दिखा देता हूँ कि जब आप अपनी वेबसाइट पे एक ऑर्डर करते हो तो वो ऑर्डर कहाँ जाता है, मेल में क्या आता है, ये चीज़ें भी मैं आपको, लेकिन लोकल होस्ट पे मैं अभी आपको ऑर्डर का ऑप्शन पूरा का पूरा बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक बार इस लोगो को चेंज कर लेते हैं। वापस आ जाता हूँ मैं, और आपको अपीयरेंस में चले जाना है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कस्टमाइज पे चले जाना है। तो अब जैसे मैंने अपीयरेंस और कस्टमाइज पे क्लिक कर दिया, तो जैसे मैं अपीयरेंस और कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा जिसकी हेल्प से आप क्या कर लोगे, अपना लोगो चेंज कर लोगे। तो हेडर पे आ जाना, आप क्लिक कर देना, साइट आइडेंटिटी पे चले जाना। ये देखो ये लोगो आ रहा है, तो यहाँ से इसे रिमूव पे क्लिक करो या चेंज लोगो पे चले जाओ। जो भी आपके पास एक लोगो अवेलेबल है आप ले लो। तो अगर आपके पास नहीं है तो मैं देखता हूँ मेरे सिस्टम में अगर मेरा लोगो अवेलेबल है तो मैं यूज़ कर लेता हूँ उसे एक बार। तो एक बार जैसे मैं पिक्चर में आता हूँ, ये जैसे मेरा एक लोगो है, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। ये क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, काफ़ी बड़ा है तो मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ। आप इसकी क्रॉपिंग भी कर सकते हो अगर आपकी प्रॉपर साइज है तो। मैंने क्रॉप कर दिया इमेज को, और जैसे ही क्रॉप करते हैं तो ये यहाँ से क्रॉप हो चुकी है। अब मैं इसके पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, एक लोगो यहाँ पे
लग जाएगा। जो भी मेरा एक वेबसाइट है, वो जो DNK लोगो चल रहा था यहाँ पे, ये रिमूव हो जाएगा। तो एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ मैं, ताकि जो ये लोगो है ये आपको यहाँ पे अपीयर्ड हो जाए। ये देखो लोगो अपीयर्ड हो गया। ये जो मेन्यू दिख रहा है ये भी आप यूज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आपको बस अपने डैशबोर्ड में जाना है और वन बाय वन सारे ऑप्शंस आपको एक्सप्लोर कर लेना है। मेन्यू कैसे बनाते हैं इस पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है पहले से ही, आप जाके चेक कर सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। मेन्यू के लिए आपको अपीयरेंस में जाना होता है, मेन्यूज़ पे क्लिक करना होता है। आप मेन्यू पे क्लिक कर लेना। जैसे आप मेन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको मेन्यू बनाने का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से, कि आप अपना क्रिएट न्यू मेन्यू कर सकते हो। यहाँ पे मेन्यू को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका पेज होता है, कस्टम लिंक होता है, और आपको सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपका मेन्यू भी हो जाएगा। इस पे एक कंप्लीट वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हो। वापस आते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि आपका एक ई-कॉमर्स स्टोर यहाँ पे जो फुल्ली फंक्शनल, कूपन, कार्ट, कैसे प्रोडक्ट लगाना है, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया, कैसे यूज़ करना है। तो ये आपका यहाँ पे रेडी हो चुका है। आपको बस अपना कस्टमाइजेशन करना है और आपकी एक स्टोर कंप्लीटली रेडी हो चुकी है। अब मैं आप ऑर्डर करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं एज ए एडमिन लॉग इन हूँ, तो अभी मैं इसे लॉग आउट करता हूँ और एज ए यूज़र आपको एक ऑर्डर करके दिखाने वाला हूँ। तो बाकी जितने भी टैब्स हैं उसे मैं एक बार यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखो, ये एक लॉगिन का पोर्शन होता है हमारे वर्डप्रेस के अंदर। तो अभी मैं सिंपल आ जाता हूँ वापस से अपनी वेबसाइट पे और स्टोर पे क्लिक कर देता हूँ, जो ये मेरा स्टोर है। अब मैंने स्टोर पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही स्टोर पे क्लिक कर दिया तो ये देखो यहाँ पे ये आ गई, मोबाइल कैटेगरी भी आ गई जो भी हमने ऐड किया था यहाँ पे। तो अब आपको दिख रहा होगा और बेस्ट सेलर के अंदर ये सब ऑप्शन आ चुका है। तो ये पूरा एक ई-कॉमर्स सेटअप तैयार है आपका। आपको कुछ भी नहीं करना था, काफ़ी आसानी से मैंने ये सब आपको करके दिखाया है। आप और भी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अब मैं स्टोर पे जाता हूँ। अभी जैसे ये स्टोर का ही पेज है, तो एक प्रोडक्ट मैं यहाँ से परचेस करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ब्रेसलेट है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद ये अपने डिस्क्रिप्शन वाले पेज पे आएगा। अभी मैं इसे एक ही रहने देता हूँ। ऐड टू कार्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। ऐड टू कार्ट क्लिक करने के बाद व्यू कार्ट पे आप चले जाओ। तो कार्ट का ऑप्शन आपका यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद अब आप यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट पे चले जाओ। तो आपका जो फाइनल पेज होगा, मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, ये आ गया। देखो बिलिंग वाला पेज आ गया। यहाँ पे मैं अपनी कुछ डिटेल फिल आउट कर दूँ। जैसे मैं अपना एक नाम, जो भी आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा आप डाल देना। मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने डाल दिया, यहाँ पे मैं अभी दिल्ली लिख देता हूँ। कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना। तो मैंने दिल्ली डाल दिया। स्ट्रीट एड्रेस, जिप कोड भी आप कुछ भी डाल सकते हो, 110059, या कोई भी एक एड्रेस डाल दो। फ़ोन नंबर है, अभी मैं कोई भी एक रैंडम नंबर यूज़ कर लेता हूँ। आप कोई भी नंबर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम नंबर यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ। लाइक मैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10 मैंने एक रैंडम नंबर यूज़ कर लिया। यहाँ पे मैं एक ईमेल आईडी यूज़ कर लेता हूँ अपना। जैसे मेरे पास एक ईमेल आईडी है waveraul90@gmail.com। ये एक मेरी आईडी क्रिएट हो गई। यूज़र नेम क्या होगा मेरा, सेम होगा, waveraul90 ही रहेगा। एडिशनल कुछ आपको ऑर्डर पे नोट डालना है तो वो डाल दो, आप नहीं डालना है तो आप ऐसे ही एज इट इज़ रहने दोगे। सारी डिटेल हमने फिल कर ली। यहाँ पे अभी आपका जो पेमेंट गेटवे मैंने आपको दिखाया था वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र दिखाया था, क्योंकि रेजर पे और कोई भी एक एक्स्ट्रा पेमेंट गेटवे लगाते हो तो आपको उसकी सेक्रेट आईडी और की डालनी होगी। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा। तो मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। तो अब ये क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। मेरा अकाउंट भी इसमें क्रिएट हो जाएगा। जो मैंने अभी यूज़ किया है बेवराहुल90, एक ईमेल आईडी यूज़ की है मैंने। तो मेरी ईमेल आईडी की हेल्प से यहाँ पे ये क्रिएट हो गई है। तो अभी इस ऑर्डर को कंप्लीट होने देते हैं। तो ये देखो, ये ऑर्डर मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो इसे एक बार कंप्लीट हो जाने देते हैं। कंप्लीट होने के बाद जो ये नेक्स्ट पेज आएगा, सक्सेस वाला पेज आएगा। तो ये देखो, ये सक्सेस का पेज आ गया। थैंक यू, योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। ऑर्डर डिटेल जो भी हमने बैंक डिटेल डाली थी, ऑर्डर डिटेल आ गया यहाँ पे। सब टोटल डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, बिलिंग एड्रेस आपका ये आ गया टोटल जो भी आपने दिया था। तो जैसे मैंने ये कर दिया तो इस पर एक प्रॉपर मेल चली गई होगी waverahull90 के ऊपर कि ये मेरा ऑप्शन यहाँ पे कम्प्लीटली परफॉर्म हो गया है। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे और मैं अपने अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ। आप देखो कि अकाउंट का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। तो अब मैं एक बार, जैसे मैंने अपने अकाउंट पे क्लिक कर लिया तो माय अकाउंट में यहाँ पे आ गया, ऑर्डर आ गया, डाउनलोड आ गया, एड्रेस डिटेल सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। मतलब जैसे ही मैंने वो ऑप्शन आपको ई कॉमर्स में दिखाया था
कि रजिस्ट्रेशन चेकआउट पेज पे ही मेरा क्या हो जाएगा, जो ईमेल आईडी मैंने डाली है उससे एक लॉगिन मेरा क्रिएट हो जाएगा। तो वही यहाँ पे क्रिएट हुआ है और यूज़र नेम आपसे पूछा गया था रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर। आप ऑर्डर पे जाके देख सकते हो कि आपका कौन सा ऑर्डर आपने यहाँ पे किया था। तो अभी देखते हैं, ये देखो मेरा ऑर्डर आ गया कि इतने ऑर्डर को था, स्टेटस ऑन होल्ड है, मतलब कि जो मैंने ये पेमेंट किया है अभी जो एडमिन होगा, मतलब कि जो वेबसाइट का एडमिन है वो जब तक अपने ऑर्डर को सक्सेस नहीं करेगा यहाँ पे ऑन होल्ड दिखेगा। जैसे ही अंदर से सेटिंग से आप उसे कंप्लीट कर दोगे तो यहाँ पे ये सक्सेस हो जाएगा। एक्शन को वो यहाँ से व्यू कर सकता है, अपनी डिटेल वगैरह चेंज कर सकता है। तो ये हो गया यूज़र की तरफ से। अब मैं एक बार वापस से आपको एडमिन के डैशबोर्ड में ले चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको ये ऑर्डर कैसे आपको कंप्लीट और सक्सेस कर देना है। तो एक बार आप लॉग आउट पे क्लिक कर दो। मैंने लॉग आउट पे क्लिक कर दिया। तो लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद एक बार वापस से मैं एडमिन से लॉग इन कर लूँगा यहाँ पे। तो ये यहाँ से अब मैं वापस आऊँगा और WP एडमिन की हेल्प से अब मैं एज ए एडमिन लॉगिन करके दिखाता हूँ कि जो एक ऑर्डर प्लेस्ड हुआ है मेरी वेबसाइट पे वो किस लोकेशन पे गई है, आप उसे कैसे चेक करोगे, कैसे कंप्लीट करोगे। तो मैं यहाँ पे इसे लॉगिन कर लेता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर। और जैसे मैं अपनी वेबसाइट में लॉगिन कर लिया मैंने, तो अब WooCommerce में जाना है आपको। यहाँ पे ऑर्डर का ऑप्शन दिख रहा है, ऑर्डर पे क्लिक करो आप। तो अब जैसे आप ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो एक न्यू ऑर्डर आ चुका होगा यहाँ पे। ये देखो ये ऑर्डर आ गया यहाँ पे ऑन होल्ड। जो यूज़र को वहाँ दिख रहा था स्टेटस, वो यही स्टेटस था यहाँ पे। आप इस पे क्लिक करो तो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि किस पर्सन ने ऑर्डर दिया है, उसकी क्या डिटेल्स है, वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा आपका। जैसे ये देखो डेट कब हुआ था, ऑन होल्ड है, ये स्टेटस है, ये शिपिंग है, बिलिंग एड्रेस, ये वाला प्रोडक्ट है, इतना प्राइस दिया गया है, कूपन है या नहीं, मतलब एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ ही एक एक्शन है आपका इनवॉइस रीसेंड मेल वगैरह के लिए। और आपको यहाँ पे स्टेटस अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो कि ऑन होल्ड है। तो अगर मैं इसे प्रोसेसिंग में डालता हूँ, पेमेंट पेंडिंग डालता हूँ, तो यूज़र को उसके अकाउंट में जो मैंने दिखाया था ऑन होल्ड का ऑप्शन वहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मैं इसे कंप्लीट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से अपडेट कर देता हूँ मैं इसको। अब वापस से एक बार ऑर्डर में आ जाते हैं। तो ये जो ऑन होल्ड का ऑप्शन था ये आपका यहाँ पे कंप्लीटेड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये ऑर्डर आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आके चेक कर सकते हो। तो अब आपको एटलीस्ट ये पूरा जो इसका फंक्शन था वो समझ में आ चुका होगा कि कैसे आपको एक कंप्लीट काफ़ी कम टाइम के अंदर ई-कॉमर्स का सेटअप तैयार करना है, उसमें कैसे आपको ऑर्डर को चेक करना है, एक अकाउंट क्रिएट कराना है यूज़र का, क्या ई-कॉमर्स की सेटिंग्स होती है वो भी मैंने आपको बता दिया, पेमेंट गेटवे कैसे यूज़ करना है, आपको एक नया प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, कैटेगरी कैसे ऐड करनी है, आपको प्रोडक्ट की इमेज कैसे यूज़ करनी है, कूपन कैसे क्रिएट करना है, कूपन को कैसे अप्लाई कराना है आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो एक बार मैं अब आपको वापस से अपनी वेबसाइट को दिखा देता हूँ। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आप कितने कम टाइम के अंदर एक यहाँ पे मेरा स्टोर रेडी हो चुका है और यहाँ पे सारी डिटेल आपकी आ चुकी है। तो ये पूरी आपकी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, एक वेबसाइट आपका यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया है। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कंप्लीट ई स्टोर, एक अपना ऑनलाइन स्टोर काफ़ी आसानी से कम टाइम के अंदर कैसे क्रिएट करते हो, इसे क्रिएट करने का क्या प्रोसेस है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कैटेगरी कैसे बनानी है, पेमेंट गेटवे कैसे लगाना है, कूपन कैसे यूज़ करना है, ऑर्डर को कैसे चेक करना है, ऑर्डर को कैसे कंप्लीट करना है, यूज़र को रजिस्ट्रेशन टाइम पे उसका अकाउंट कैसे क्रिएट कराना है। तो ये सारा कुछ अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो अब आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मैं आप लोगों के लिए इस तरह के ट्यूटोरियल्स क्रिएट करता रहूँगा। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।